हेलो फ्रेंड्स, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव। आज अपने इस वीडियो में प्रिंटर के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रिंटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है। बेसिकली अगर हम किसी कंप्यूटर प्रोफेशनल से बात करें तो उसके लिए जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड और स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। अगर हम प्रिंटर के बारे में जो बात करने वाले हैं वो आज हम प्रिंटर क्या होता है और कितने तरह के प्रिंटर्स होते हैं और कौन कौन सा प्रिंटर क्या काम करता है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं प्रिंटर के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रिंटर की डेफिनेशन क्या होती है या प्रिंटर क्या होते हैं, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा आउटपुट डिवाइस है? जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। पहले आपको समझना पड़ेगा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है। देखिए गाइस, जब आप लैपटॉप में कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई लेटर लिखा है और वो आपकी लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। यानी अगर आपके मोबाइल में है, आपकी पेन ड्राइव में है, आपकी ईमेल में है, आपकी डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो सभी फॉर्म कैसी है? सॉफ्ट कॉपी है। और अगर आप वही चीज़ पेपर पे ले लेते हैं, हार्ड पेपर पे ले लेते हैं, जैसे आपने देखा है फोटोस्टेट का पेपर होता है, बच्चों की कॉपियाँ होती हैं, उस पेपर पे अगर आप ये प्रिंट आउट लेते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो यानी अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। सिंपल सी बात है। आप अगर इसमें देखें, मैंने डेफिनेशन भी आपको स्क्रीन पर मेंशन की है कि ए प्रिंटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस, आउटपुट डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इज द नेम गिवन टू द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, विच आर इनसाइड इन ए डिवाइस और ए कंप्यूटर दैट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। हार्ड कॉपी ऑन द अदर हैंड दैट इज द डॉक्यूमेंट प्रिंटेड ऑन द पेपर, यानी जो आपके पेपर पे होता है। तो गाइस, आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि प्रिंटर किसे कहते हैं। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सिंपल सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। चलिए प्रिंटर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कितने तरह के प्रिंटर्स होते हैं? प्रिंटर को अगर हम क्लासीफाइड करते हैं तो बेसिकली दो ही तरह के प्रिंटर्स होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल जैसे आपको डायग्राम के साथ दिखाया गया, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। ये सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली आपने देखा इम्पैक्ट का मतलब फोर्स, यानी कि जिसमें हम फोर्सली कोई चीज़ प्रिंट करते हैं उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। अगर हम जो पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम पे हमारे पास क्या आता था? टाइप राइटर आते थे। उसमें भी यही मैकेनिज्म होती थी जो मैं अभी इम्पैक्ट प्रिंटर में बता रहा हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि आपके पास पेपर होता है और पेपर के नीचे की तरफ आप देखेंगे, पेपर के ऊपर एक रिबन होता है, इंक का जो रिबन होता है। उस रिबन के ऊपर एक पिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिन्स होती हैं, वो उस पर स्ट्राइक करती हैं। चूँकि वो स्ट्राइक करती हैं, फोर्सली स्ट्राइक करती हैं, उससे वो प्रिंट आउट देता है। तो ये हमारे जो पुराने टाइपराइटर्स आते थे उसमें भी यही मैकेनिज्म होती थी और इम्पैक्ट प्रिंटर में भी यही मैकेनिज्म होती है। उसमें हमारे पास, आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास क्या होगा? पेपर होगा, पेपर के ऊपर रिबन होगा और रिबन के ऊपर आपके पास क्या होगा? वो पिन्स जो होती हैं जिसपे वो करेक्टर्स लिखे होते हैं वो स्ट्राइक करती हैं, फोर्सली स्ट्राइक करती हैं। और इस तरह के जो प्रिंटर्स हैं आज के दौर में हमने देखा कि एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है। जैसा आपको नाम से लग रहा है कि व्हील का मतलब एक व्हील होता है और उस व्हील के अंदर वो पिन्स होती हैं और उस पिन्स के ऊपर नंबर्स, अल्फ़ाबेट या ग्राफिक्स होती है जिसको आपको प्रिंट लेना होता है, जिसका प्रिंट आउट लेना होता है। तो ये जो है, ये व्हील घूमता है और व्हील घूमने के बाद वो स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म जो अभी हमने इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करी, उसी मैकेनिज्म के माध्यम से वो प्रिंट आउट देता है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने एक यहाँ पे नोट मेंशन किया है, डेजी व्हील प्रिंटर वाज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, यानी कि जो हमारे पहले टाइपराइटर आते थे उसके बाद 80 के दशक में, यानी कि अगर 80-90s की बात करें तो वो थोड़े और एडवांस हो गए थे और वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हो गए थे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में जो हमारी मैकेनिज्म आई थी वो डेजी व्हील प्रिंटर के रूप में आ गई थी। तो इनकी जो क्वालिटी थी, जो पहले जो प्रिंटर टाइपराइटर आते थे उससे बहुत अच्छी प्रिंटिंग वो उसमें देते थे, यानी क्वालिटी ज़्यादा हाई हो गई। उसके बाद अगर आप बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की,
बेसिकली आज के दौर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत यूज़ किया जाता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी वही मैकेनिज्म है, वही, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर है तो मैकेनिज्म वही होगी। उसमें भी वो पेपर होगा, रिबन होगा और पेन स्ट्राइक करेगी। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की खास बात ये होती है कि प्रिंटर की जो होते हैं वो तो कॉस्टली भी आते हैं, लेकिन जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर एक रिबन होता है और उसकी हेल्प से वो प्रिंट आउट लेता है। नाम डॉट मैट्रिक्स से आपको पता चल रहा होगा, इसकी जो प्रिंटिंग जो क्वालिटी है बहुत लो होती है, क्योंकि ये डॉट्स के रूप में प्रिंट आउट देती है। खास तौर से जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी अमाउंट में अगर प्रिंट आउट निकालने होते हैं और रफली प्रिंट आउट निकालने होते हैं, जैसे आपने देखा बिलिंग निकालनी होती है, बिल्स निकालने होते हैं, स्टेट बैंकिंग के स्टेटमेंट्स होती हैं, या कोई ऐसे काम होते हैं जो आपने देखा पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहाँ पे भी जो रिसिप्ट मिलती है, यानी कि बहुत रफली प्रिंट आउट चाहिए होते हैं, तो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की आवश्यकता होती है। खास तौर से आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कब खरीदना है? जब आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालने हैं और रफली प्रिंट आउट निकालने हैं और प्रिंटिंग की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मैंने एक कैटेगरी इम्पैक्ट प्रिंटर बताई थी और दूसरी आपके पास आई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नाम से पहला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि इसमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, ये फोर्सली प्रिंट आउट नहीं करते हैं। यानी कि जो मैंने इम्पैक्ट में बताया था उसका अपोजिट है, वहाँ पे आप पिन फोर्सली स्ट्राइक करते थे, यहाँ पे किसी तरह का कोई फोर्स वाला मैकेनिज्म नहीं होता, वो सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कहीं पे इंक का इस्तेमाल होगा, कहीं थर्मल का इस्तेमाल होगा, कहीं लेज़र का इस्तेमाल होगा, कहीं केमिकल, यानी कि ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स की बात करें, क्योंकि आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिसका नाम है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आपने देखा होगा, अगर आप अपनी फ़ोटोज़ बनवाने जाते हैं, खास तौर से ग्राफिक्स होती है, कलर्ड ग्राफिक्स होती हैं, आप कहते हैं जी मुझे फॉर्म में कलर्ड फ़ोटो लगाना है, मुझे कलर्ड फ़ोटो निकालने हैं, तो कोई भी कलर्ड चीज़ निकालने, कलर ग्राफिक्स निकालने के लिए, कलर प्रिंट आउट निकालने के लिए हम ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इंकजेट प्रिंटर नाम से पहले इंक, तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म होती है वो एक लिक्विड इंक होती है जो एक पॉट के रूप में होती है, जिसे हम कार्टेज बोलते हैं। खास बात यह है कि जो ये प्रिंटर्स होते हैं, इनकी प्रिंटर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत सस्ती होती है और प्रिंटिंग कॉस्ट महंगी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो इंक होती हैं वो कार्टेज में जो इंक होती है वो कॉस्टली होती है, तो इसका जो आप प्रिंट आउट लेंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा निकल के आएगी। खास तौर से ये कब लेना चाहिए आपको? बेसिकली जब आपको कलर्ड प्रिंट आउट लेने हो, बहुत शार्प प्रिंट आउट की ज़रूरत हो, और आपको क्या नाम है कि खास तौर से ये मतलब ग्राफिक्स हो, कलर्स हो, फोटोग्राफ्स हो, उसको निकालने के लिए सबसे बेहतरीन प्रिंटर यही होता है। और कई सारे नाम में आता है, कई सारे वर्जन में आता है, कई कंपनियों का आता है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्मल प्रिंटर। नाम से पता चलता है थर्मल प्रिंटर, यानी कि इस प्रिंटर में थर्मल का इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग के लिए थर्मल इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा फैक्स मशीन आती थी, तो फैक्स मशीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी, यानी कि जो यूज़ करते थे, वो प्रिंटर कौन से होते थे? थर्मल प्रिंटर होते थे। तो थर्मल प्रिंटर भी बेसिकली हमारे पास जो फैक्स मशीन का एग्जाम्पल मैंने दिया, क्योंकि अब तो फैक्स मशीन भी बहुत कम ही से होती है, लेकिन उसमें वो जो टेक्नोलॉजी थी वो थर्मल टेक्नोलॉजी। आज लेकिन अगर थर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें, आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन लेके बिलिंग के लिए मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें भी वो थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रिंटर, दैट इज़ अ लेज़र प्रिंटर। नाम से मेंशन है लेज़र प्रिंटर, यानी कि इसमें जो प्रिंटिंग के लिए जो यूज़ किया जा रहा है वो लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने लेज़र प्रिंटर नहीं देखे हैं तो आपने फोटोस्टेट की मशीन देखी होगी, उस फोटोस्टेट की मशीन में भी सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा उसमें एक लाइट सी जलती है, यानी लेज़र बीम होती है, और थोड़ा सा हीट जनरेट करती है, और हीट जनरेट करने के बाद वो एक पूरा का पूरा पेज प्रिंट आउट दे देती है। इसके अंदर भी इंक का इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये इंक, जैसे इंक जेट में क्या था, लिक्विड इंक थी, इसमें ये जो इंक होती है वो ड्राई इंक होती है। तो इसमें वो टेक्नोलॉजी है कि जिसमें लेज़र बीम और ड्राई इंक होती है, और वो पूरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक पूरी जो फंक्शनिंग होती है उसके माध्यम से प्रिंट आउट निकाल देते हैं। बेसिकली ये प्रिंटर कब लेना चाहिए? जब आपको बहुत शार्प हाई क्वालिटी की प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंट आउट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, और आपको क्या नाम है शार्प प्रिंट आउट की ज़रूरत होती है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। लेज़र प्रिंटर महंगे आते हैं और प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ती होती है, क्योंकि इसमें ड्राई इंक होती है और उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, यानी आपको देखना है कि मेरी अगर प्रिंटिंग ज़्यादा है और प्रिंटिंग कॉस्ट कम करनी है तो मुझे लेज़र प्रिंटर का यूज़ करना है।
बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रिंटर आते हैं और बहुत सारी मेरे पे क्वेरीज आएंगी, जो क्वेरीज़ को मैं अगले अपने वीडियो में दूंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि प्रिंटर क्या होते हैं और प्रिंटर कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से प्रिंटर किस काम आते हैं। तो अभी इस सीरीज़ में प्रिंटिंग की और भी बात करेंगे, वो अगले वीडियो में करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही है कि आप प्रिंटर को समझ सकें और प्रिंटर कितने तरह के प्रिंटर ये जान सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंटर की अगली बात करने वाले हैं। थैंक यू।